की बातें आगे आपको मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे पेइंग फॉर अ कॉलेज एजुकेशन के बारे में। बहुत से फेमस लोगों की सक्सेस का एक रीजन उनका अर्ली वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने से आप पैसे की वैल्यू को समझने लगते हैं और साथ ही डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने का चांस भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप की जॉब्स आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में आपकी मदद करती है। जहाँ एवरेज फैमिली के बच्चे इन जॉब से काफी कुछ सीखते हैं, वहीं अमीर घरों के बच्चों को ये एडवांटेज नहीं मिल पाती है। आप चाहे तो किसी स्टोर में क्लर्क की जॉब कर सकते हैं, या लाइब्रेरी असिस्टेंट, ट्यूटर, वेटर, या फिर फास्ट फूड क्रू। कुछ और टाइप की डिफरेंट जॉब्स भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेटर रिवॉर्ड्स के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस भी देती है। तो मिस्टर हंटले एक दिन संडे को अपनी कार वॉश कर रहे थे। तभी एक यंग बॉय उनके पास आकर बोला, अगर आप अपनी गाड़ी को सिमोनाइज करवाएंगे तो ये ज्यादा बेटर लगेगी। हंटले ने जवाब दिया, बेशक लगेगी, लेकिन उसके $5 लगेंगे और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। तो उस लड़के ने उन्हें एक छोटा सा कार्ड दिया, जिसके सेंटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा था, सिमोनाइजिंग। बाकी उस लड़के का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा था। मैं आपकी कार सिर्फ $3 में सिमोनाइज करूंगा और बढ़िया काम करूंगा, उसने कहा। मिस्टर हंटले को पता चला कि उसने अभी अभी उनके पड़ोसी की कार पॉलिशिंग की है। लड़के ने उन्हें ये भी बताया कि वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वीकेंड में वो कार पॉलिश का काम करता था। तो क्या मैं नेक्स्ट सैटरडे आ जाऊं आपकी कार पॉलिश करने? लड़के ने उनसे पूछा। उस लड़के ने इतनी पोलाइट वे में पूछा कि मिस्टर हंटले तैयार हो गए। उन्हें वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। टाइप के बाकी काम भी करते हो? उन्होंने लड़के से पूछा। जी हाँ, करता हूँ, लड़के ने कहा। वो लड़का डेली एक कार क्लीन और पॉलिश करता था। हालांकि वो अभी जूनियर क्लास में ही था, फिर भी उसने अपनी ट्यूशन के पैसे खुद कमाए थे। अब उसके रेगुलर कस्टमर्स भी काफी ज्यादा बन गए थे। यही नहीं, उसके कस्टमर्स उसे रेकमेंड भी करते थे। हाँ, क्योंकि मेरा काम हमेशा बढ़िया होता है, लड़का प्राउडली बोला। उसने लोगों के पास खुद जाकर के अप्रोच की और अपनी क्लाइंट लिस्ट बनाई। उसने अपने कार्ड्स प्रिंट करवाए और जो कोई भी उसे कार वॉश करता दिखता, उसे वो अपना कार्ड दे देता था। उसने बताया कि वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में भी विजिट करता था और जब भी वो देखता कि कोई अपनी कार में जाकर बैठ रहा है जिसे पॉलिशिंग की सख्त जरूरत है, तो वो जाकर के उसे कार पॉलिशिंग ऑफर कर देता था। मुझे अभी अपने काम पर जाना है, मैं कुछ कार्ड्स आपको देता हूँ, आप अपने दोस्तों को दे देना जिन्हें कार वॉश और पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट हो, और मैं सैटरडे मॉर्निंग आपकी कार वॉश करने आ जाऊंगा। मुझे काम देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिस्टर हंटले ने शाम को अपनी वाइफ से उस स्टूडेंट का जिक्र किया, तो वो बोली कि तुमने इतने पोलाइट और एम्बिशियस लड़के को पहले कैसे ना बोल दिया, और वो भी जो इतना इनिशिएटिव ले रहा हो। तो ये थी कहानी उस स्टूडेंट की। अब आगे बात करते हैं मिशोरी, जो कि एक टैलेंटेड लड़की है। जी हाँ, वो वुड कार्विंग में माहिर थी और घंटों अपने पापा के वर्क बेंच पर वुड कार्विंग की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन उसने वुड के छोटे छोटे पीसेस के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने उन छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ा ही सुंदर सा पपी बनाया और पेन के साथ उसे अटैच कर दिया। अगले ही दिन वो उस ब्रोच को स्कूल में पहनकर गई। उसके दोस्तों ने देखा तो उन्होंने ऐसे ही ब्रोच अपने लिए भी बनाने को बोला, और बस फिर क्या था, अगले ही दिन उसके सारे दोस्त अपने हैट्स और स्कार्फ में ऐसे ही क्यूट ब्रोच पहन करके घूम रहे थे। लड़की ने ऐसे और भी ब्रोचेस बनाए और पिन के साथ जोड़ करके उन्हें बेचने लगी। उसका पपी पिन स्कूल में हिट हो गया। सबको ये पपी पिन चाहिए था, इसीलिए उस लड़की के पास अब शॉप स्टोर के ऑर्डर आने लगे। ऑर्डर इतने ज्यादा थे कि उसे अपने पापा, भाई और बहन की हेल्प लेनी पड़ी। पहले उसके पास अपनी ट्यूशन फीस के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब उसे इतने सारे ऑर्डर मिलते थे कि पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई थी। तो कहने का मतलब, कोई भी आइडिया कभी भी काम कर सकता है। वैसे इस किताब की इतनी सारी कहानियां जानने के बाद में मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये निकलता है इस बुक का कि अगर आपको भी फर्स्ट टाइम अपने $1000 कमाने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जो भी पैसा कमाओ उसे सोच समझ करके खर्च करो। आप इस पैसे को स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा कि कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जब ज्यादातर लोग खरीद रहे हो उसी टाइम आप अपने स्टॉक्स बेच दो, और अब ज्यादा लोग बेच रहे हो तो आप उस टाइम अपने स्टॉक खरीदो। आपने इस किताब से कई सारे बिजनेस आइडियाज सीखे, तो अगर आप भी इन आइडियाज से इंस्पायर है तो आज ही अपना बिजनेस शुरू कीजिए। जैसा कि आपने हर स्टोरी में पढ़ा है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें गट्स होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या है, कोई स्टूडेंट है, विडो है, यंग है, बेरोजगार है या कुछ भी है। आप जो कोई भी है, खुद का बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। बिलीव मी, आपने यहाँ ये भी सीखा कि बिजनेस में सेलिंग कैसे की जाए। एक सेल्समैन की कॉमन इमेज है एक बातूनी इंसान की, जो पार्टी में भी चला जाए तो सेल्स के बारे में बात करना नहीं भूलता। लेकिन अगर आप इस टाइप के नहीं भी है तो टेंशन की तो बात ही नहीं है, आप फिर भी सेल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पैशन चाहिए और एक पर्पस होना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि चीजें बना करके कैसे बेची जाए। प्रैक्टिस से ही कोई इंसान परफेक्ट बनता है। स्किल कोई भी हो, सीखी जा सकती है।
जब आप किसी स्किल को सीखने में खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। याद रखिए कि हर एक्सपर्ट कभी एक बिगनर था। आपको हमने ये भी बताया कि ग्रो करके और ब्रीडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। फार्मिंग, फिश और हनी बी ब्रीडिंग या प्लांटिंग, ये सब सुनने में थोड़ा मेहनत का काम लगता है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो इसके डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चीजों को अपने सामने ग्रो करते हुए देखना काफी सेटिस्फाइंग होता है। जैसे चिकन या फिश ब्रीडिंग वगैरह। हमने आपको रोड साइड बिजनेस के बारे में भी बताया, जिसमें बस यही सीक्रेट है कि आपको ट्रैवलर्स की जरूरतों का ध्यान रखना है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन तक पहुंचे, इसके लिए रोड की साइड्स में विजिबल साइन बोर्ड लगाना ना भूले। स्टोर कीपिंग का भी एक बिजनेस है जिसके बारे में हमने बात की थी। शायद आपके टाउन में बहुत सारे स्टोर्स होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होगी जिसमें आप स्पेशलिस्ट होंगे, तो उसी से रिलेटेड स्टोर को ओपन कीजिए। बिकॉज आफ्टर ऑल गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमेशा डिमांड में रहते हैं और लोग उसके लिए पैसा भी देते हैं। आपने स्मॉल बिजनेस प्रमोटिंग के बारे में भी जाना। इसमें आपको कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है और यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बीच बीच में अच्छे एड्स और प्रोमोस करना बिल्कुल ना भूले, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। कुछ नया और बेस्ट तरीका सोचे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। और हमने आपको मेल के थ्रू सेलिंग का आइडिया भी दिया था, लेकिन इसे शुरू करने से पहले अपनी टारगेट क्लाइंट लिस्ट तैयार करें। याद रखिए, बेस्ट सेल्स लेटर वही होते हैं जो फ्रेंडली और पर्सनल मैनर में लिखे गए हो। सेल्स लेटर में कुछ मजेदार स्टोरीज आप ऐड कर सकते हैं और लेटर के लास्ट में ऑर्डर मेंशन करना बिल्कुल ना भूले। आपको हमने सर्विस बेस्ड बिजनेस भी बताए। सर्विस बिजनेस में स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी बिजनेस चल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी खास चीज के स्पेशलिस्ट है तो कंपटीशन के चांसेस ही नहीं रहेंगे। अपने कस्टमर्स को हमेशा ज्यादा वैल्यू दीजिए, जिनसे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। इससे होगा ये कि कस्टमर्स हाई प्राइस में भी सिर्फ आपकी सर्विस चाहेगा। हमने आपको ये भी बताया कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई कैसे की जाए। खुद का काम शुरू करके आप अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन हर एंटरप्रेन्योर की तरह उसके लिए भी बस गट्स चाहिए। एक वर्किंग स्टूडेंट काफी कुछ लर्न करता है जो उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में मदद करता है। क्या आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है? अब आपको मालूम हो गया होगा कि पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं। जरूरत है तो बस घर से निकलकर हार्डवर्क करने की। सक्सेस पाने के रास्ते में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है। जो लोग आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और गिव अप नहीं किया। जैसे कि पुरानी कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, राइट? तो इसी के साथ दोस्तों